अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खुशबू खान और आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि बाज़ार के हॉल में मारिया, फिलिप और सिमोन आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ तुर्गुत आ जाता है। सिमोन तुर्गुत से कहता है, आओ तुर्गुत, अब तुम हम जैसे हो, बताओ तुम्हारी आज की वसूली कैसी रही। तुर्गुत कहता है, अच्छी रही, मैंने सारे सिक्के फिलिप को दे दिए हैं। सिमोन हैरान हो जाता है और फिलिप से पूछता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिलिप कहता है, मुझे वक्त नहीं मिला जनाब सिमोन। फिर फिलिप और सिमोन वहाँ से चले जाते हैं। मारिया और तुर्गुत पास वाले टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं असलेहान लेटे हुए अर्तुरुल के ख्याल में मुस्कुरा रही होती है। वो खुद से कहती है, या अल्लाह मुझको माफ़ कर दे और इस दर्द से बचा ले जिसकी कोई दवा नहीं। अगले दिन सुबह हनली बाज़ार में सिमोन कहीं जा रहा होता है और उसका सामना तुर्गुत से हो जाता है। तुर्गुत उससे पूछता है, लगता है आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं। सिमोन कहता है, हाँ मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुर्गुत कहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। सिमोन कहता है, नहीं, आज तुम आराम करो, शाम में मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। दूसरे दिन सभी औरतें बाज़ार जाने के लिए रवाना होती हैं। सिमोन का ताजिर पेत्रोस भी अर्तुरुल से इजाज़त लेता है कबीले से जाने के लिए। कुंदूस भी ज़िद करता है हलीमा के साथ जाने के लिए, तो अर्तुरुल उसे भी हलीमा के साथ रवाना कर देता है। दूसरी तरफ अमांदा का आदमी फ्रांसिस्को अपने आदमियों के साथ बाज़ार के रास्ते में कबीले की औरतों का इंतज़ार कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे वो दोनों औरतें हर कीमत पर जिंदा चाहिए, नहीं तो तुम सबसे इसका हिसाब ले लिया जाएगा। अब सब छिप जाओ। दूसरी तरफ अर्तुरुल दमरुल से चट्टानों वाली जगह का रास्ता समझता है। अर्तुरुल कहता है, वो लोग मुहाफिजों के बगैर उस जगह नहीं जाएंगे, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। हम मामूल वाले रास्ते से जाएंगे ताकि अगर हमें भागना पड़ा तो हम आराम से भाग सकें और किसी को शक भी ना हो। दूसरी तरफ काई कबीले की औरतों का काफिला बाज़ार के रास्ते में होता है। हलीमा कहती हैं, हम सबको कुछ देर रुककर आराम करना चाहिए। सभी पानी पीते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हलीमा कहती हैं, चलिए चलने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही औरतें चलने के लिए तैयार होती हैं, फ्रांसिस्को अपने आदमियों के साथ हमला कर देता है। इतने में वहाँ पेत्रोस भी आ जाता है। सारा मामला छुपकर देखता है और चला जाता है। काई कबीले की औरतें और सिपाही बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और फ्रांसिस्को के काफ़ी आदमियों को भी मार गिराते हैं। इतने में एक आदमी कुंदूस को अपने तीर का निशाना बनाता है। वो तीर कुंदूस को बचाते हुए बानो जिजैक के बाजू से होता हुआ कुंदूस को लग जाता है। इतने में हलीमा को एक सिपाही और असलेहान को फ्रांसिस्को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर फ्रांसिस्को कहता है, सभी अपने हथियार फेंक दो, नहीं तो सभी औरतों को मार दिया जाएगा। सभी अपने हथियार फेंक देते हैं। फ्रांसिस्को अपने साथियों के साथ हलीमा और असलेहान को लेकर कहीं चला जाता है। उधर बानो जिजैक जख्मी कुंदूस के साथ होती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है मगर वो तीर से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ उन चट्टानों की तरफ जा रहा था जहां कोनिया से आने वाला जासूस अबू निकाश को आना था। इतने में उन्हें घोड़ों की आवाज़ आती है और वो रुक जाते हैं। सिमोन का आदमी पेत्रोस वहां आ गया था और औरतों पर होने वाले हमले की खबर देता है। अर्तुरुल ये सुनकर कोनकुत को कहता है, तुम कबीले जाओ और सिपाही लेकर आओ। फिर बमसी से कहता है, बमसी तुम अपना सफ़र कायम करो सिपाहियों के साथ। पेत्रोस और अर्तुरुल हमले की वजह से एक साथ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ धुंधार हनली बाज़ार पहुंच जाता है और नकली लड़ाई कर खुफिया आला और ख़त तुर्गुत को दे देता है। दूसरी तरफ सिमोन उस चट्टान के पास पहुंचकर इंतज़ार कर रहा होता है। दुआन भी अलग छिपकर उस पर नज़र रख रहा होता है। इतने में वहां बामसी और समसा भी आ जाते हैं और दुआन के साथ छिपकर बैठ जाते हैं। तभी वहां कुछ आदमियों का काफिला आ जाता है। एक नकाबपोश आदमी घोड़े से उतरता है और नकाब हटाता है। वो सादातीन को पैक था जिसने अपना खुफिया नाम अबू निकाश रखा हुआ था। सिमोन कहता है, आओ मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सादातीन कहता है, अब हम तैयार हैं, अगर तुम मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए तो हमारी जीत होगी। सिमोन पूछता है, आपको हमसे क्या चाहिए। बमसी, दुआन और समसा सादातीन को देख नहीं पाते
क्योंकि उनकी तरफ से उसकी पीठ थी। इतने में पीछे से वहाँ सिमोन के आदमी आ जाते हैं और दुआन बमसी पर हमला बोल देते हैं और वहाँ लड़ाई छिड़ जाती है। हमला देख सिमोन और सादातीन चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल और पैतरोस औरतों के पास पहुंच जाते हैं। एक औरत अर्तुरुल को बताती है, हलीमा और असलहान को डाकू अपने साथ ले गए हैं। हमने बचाने की बहुत कोशिश की मगर बचा ना पाए। अर्तुरुल इतने में ही कुंदूस को देखकर चौंक जाता है और उसके पास जाता है। बानो जिजैक तीर तोड़कर कुंदूस से अलग हो जाती है। कुंदूस को इस हालत में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। और नाजरीन, ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।